हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। आई होप आपने इससे पहले की वीडियो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का चैप्टर 2 प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आराम से देख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, फाइंड P0, P1 एंड P2 ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब आपको जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। किस किस की, P0, P1 एंड P2 की। तो एक एक करके हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो P0 और Py सेम है, यानी जहां पर y आ रहा है पहले वहां पे क्या पुट करना है आपको, 0, फिर 1 और फिर 2। तो शुरू करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा P0 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट 0 है तो ये तो हट जाएंगे। आंसर क्या मिल गया हमें, P0 की वैल्यू मिल गई 1। ऐसे ही पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो गया तो P1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1। ठीक है, तो लास्ट है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2। तो यहां पर y की जगह 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 1, यानी P2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। ये क्या है, हमारे फर्स्ट वाले पार्ट के आंसर आ गए। चलिए बढ़ेंगे आगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए देखेंगे इसका सेकंड पार्ट दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, सबसे वैल्यू किस पे फाइंड करनी है हमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें P0 की अब की बार y की जगह पर क्या गिवन है, हमें t ए वेरिएबल गिवन है। तो यहां हो जाएगा P0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। क्योंकि 0 से 2 की मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगा, यानी तीनों टर्म क्या है हमारे 0 है। तब P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्योंकि ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, 0 है। फिर t इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 1। तो P1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस 1 की पावर 2 है तो 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड माइनस 1 ये कैंसिल हो गया। तो P1 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4। नेक्स्ट है t इज इक्वल टू कितना पुट करना है हमें, 2। तो ये होगा P2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, अब 2 प्लस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो P2 की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी, 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करना है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा P0 इज इक्वल टू 0 की पावर 3 मीन्स P0 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 0। ठीक है, अब x इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 1। तब P1 इज इक्वल टू 1 क्यूब, मतलब P1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1। फिर नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू चेक करनी है। तो P2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब और P2 कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखिएगा सेकंड का लास्ट पार्ट क्या दे रखा है, Px इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। दोनों के बीच में साइन नहीं है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई की कंडीशन में दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें किस पे वैल्यू चेक करनी है, 0 पर। तो P0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। ठीक है, 0 हटेगा, इधर माइनस 1 बचेगा, मल्टीप्लाई प्लस 1,
ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो पी जीरो की वैल्यू कितनी आ गई -1 इंटू 1, -1 हो गया। अब x इज इक्वल टू कितना पुट करना है हमें 1, तो p जीरो इज इक्वल टू 1 - 1 एंड 1 + 1, ठीक है। p जीरो इज इक्वल टू 1 - 1 0 मल्टीप्लाई 2, तो p जीरो की वैल्यू कितनी हो गई 0। नेक्स्ट लास्ट क्या पुट करना है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा p2 इज इक्वल टू 2 - 1 एंड 2 + 1, p2 इज इक्वल टू 1 × 3, p2 इज इक्वल टू 3। ये क्या है हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।